मैं कह रहा था कि अगर 3 AgCl बने हैं तो जरूर इसमें से 3 Cl माइनस निकले होंगे, तो 3 Cl माइनस यहाँ बना दिए और बचे हुए लोगों को ऐसे लिख दिया। आगे आइए फिर से देखिए, 2 AgCl बने हैं, इसका मतलब इसमें से 2 Cl बाहर रहे होंगे, और अगर 2 Cl बाहर रहे होंगे तो बेटा बचे हुए को अंदर लिख दो। कैसे लिखोगे? कोबाल्ट, फिर अमोनिया के 5 और फिर क्लोरिडो। ध्यान से सुनिएगा, क्लोरीन को पहले मत लिख देना, अल्फाबेटिकल ऑर्डर फॉलो करोगे। अमाइन है, ए पहले आता है, क्लोरिडो का Cl बाद में आता है। मुझे उम्मीद है कि आपके जो तीसरा है, तीसरा एग्जांपल, इससे खुद ही आप बना सकते हैं ये फॉर्मूला। बताइए बना सकते हैं कि नहीं? कितना बार लिखूं, जल्दी बताइए। सर बाहर तो Cl आएगा, एक हाँ Cl। जी, बहुत बढ़िया। कोबाल्ट अंदर CO NH3 4 के बाद NH3 NH3 4। बोलिए हाँ है ना? डन? यस सर। यस सर। यस सर। ठीक, गुड। इसका मतलब अगर आपको क्वेश्चन में यही क्वेश्चन आएगा, बोर्ड के पेपर में यही क्वेश्चन आता है एज इट इज। वो कहते हैं कुछ ये लिख के दे देगा और कहेगा हमने AgNO3 से रिएक्शन कराया और पता चला कि 3 AgCl बने, 5 AgCl बने, 4 AgCl बने, 2 AgCl बने, तो बताइए कि फॉर्मूला क्या होगा। तो आप फॉर्मूला ऐसे लिख कर आओगे। ठीक, दूसरी बात देखो क्या क्या पूछता है। मैं इसे मिटा रहा हूँ बेटा, मैं इसे मिटा रहा हूँ। क्या क्या चीजें पूछ सकता है सब बता रहा हूँ। दूसरी बात वो पूछेगा बेटा कि प्राइमरी वैलेंसी बताइए कितनी है। हर केस की बतानी है, मैं हर केस की बताता हूँ। और ये आपको दिख नहीं लगे हैं, लाइट पड़ रही है ना, Cl2 है बेटा, ये बड़ा बड़ा लिख दें, Cl2 है ना। अच्छा, दूसरी चीज पूछेगा सेकेंडरी वैलेंसी बताइए, और तीसरी चीज पूछेगा स्ट्रक्चर बताइए। बस बच्चों, 4 चीजें पूछता है। पहली चीज फॉर्मूला बताइए, दूसरी चीज प्राइमरी वैलेंसी बताइए, तीसरी सेकेंडरी वैलेंसी बताइए, और चौथी स्ट्रक्चर बताइए। अब ध्यान से सुनते जाना। अगर आपको याद हो तो प्राइमरी वैलेंसी की वजह से सेंट्रल मेटल एटम पे ऑक्सीडेशन नंबर चढ़ता है। ऑक्सीडेशन नंबर, तो जरा ध्यान से सुनिएगा मेरी बात। अब यहाँ पे देखो बच्चे कैसे कंफ्यूज होते हैं। बच्चा पता क्या रट के जाता है? बच्चा ये रट के जाता है कि जो ब्रैकेट के बाहर है ना वही प्राइमरी वैलेंसी है। तो बच्चा क्या करेगा, यहाँ पे प्राइमरी वैलेंसी लिख देगा। पहले केस में कितनी? 3। दूसरे केस में प्राइमरी वैलेंसी क्या लिख देगा? 2। और तीसरे केस में प्राइमरी वैलेंसी लिख देगा 1। बोलो यस और नो, तुम भी ऐसे ही करते? सर 3 है सर। ऐसे ही करते ना? ठीक, अब एग्जैक्ट आंसर सुनो क्या है। आप मुझे बताओ कि अगर मैं इस कोबाल्ट पे चार्ज निकालूं तो कितना चार्ज निकलेगा। अभी अभी आपने ऑक्सीडेशन नंबर की प्रैक्टिस कर रखी है, बताओ सोच के कितना आएगा, कैलकुलेट सर करो। 3 प्लस का 3। बहुत ही बढ़िया, बहुत ही बढ़िया, गजब। जरा इस पे निकाल के दिखाओ, सेकंड वाले पे। प्लस का 2 ही तो आएगा। प्लस का सर 2 3 आएगा? आएगा प्लस का। सर 3 आएगा सर, प्लस का 3 आएगा। मारो मारो एक दूसरे को मारो। ठीक है, अब प्रथम सुनो, प्लस का 2 प्लस का 3 कैसे आएगा। बेटा कोबाल्ट का माना होगा x, प्लस अमोनिया का माना होगा 0 × 5, प्लस क्लोरीन का माना होगा माइनस का 1, प्लस इसका होगा माइनस का 2 इज इक्वल टू 0। सॉल्व करोगे तो x की वैल्यू प्लस का 3 आएगी। आया प्रथम समझ या नहीं आया बेटा? प्लीज सर लेकिन केटायन और एनायन का तो सेम चार्ज होना चाहिए ना। तो सेम चार्ज होता है, यहाँ पे प्लस का 2 होता है, यहाँ माइनस का 2 होगा। आप करके देख लो। कोबाल्ट का मान के चलो 3, तो वो फिर का प्लस 3 किसका है? सुनो, कोबाल्ट का +3 और इसका -1, प्लस का 3 माइनस का 1, सॉल्व करो कितना आ गया? प्लस का 2। ये रहा। अच्छा ठीक है, ठीक है, तो बच्चों यहां भी कोबाल्ट का स्टेट +3 निकला। जरा यहां बताना कितना निकला? सर +3। +3 बेटा यहाँ भी +3। तो जरा आप नोटिस करिएगा मेरी बात को, अब बात आप पकड़ लेंगे, देखिए ध्यान से। ये लिखा हुआ है प्राइमरी वैलेंसी का रीजन जो होता है मतलब प्राइमरी वैलेंसी में वो बंदे आएंगे जो ऑक्सीडेशन नंबर में है ना, जो ऑक्सीडेशन नंबर में हेल्प कर रहे हैं। आप मुझे बताओ कि इसका +3 करवाने के पीछे किन 3 बदमाशों का हाथ है? इन 3 का या इन 6 का? किसका हाथ है? क्लोरीन का सर। क्लोरीन का। का। तो बेटा पहले केस में
ए पार्ट में जो प्राइमरी वैलेंसी है वो 3 है। मैं यहाँ इसको लिख देता हूँ, ए पार्ट नहीं है, फर्स्ट है, मैंने ऑलरेडी नंबरिंग करी हुई है, या चलो ए कर देता हूँ, ए पार्ट, ए पार्ट, बी पार्ट और सी पार्ट। अब जरा वापस आओ क्वेश्चन पे। बेटा एक बात बताओ, ये जो +3 है इसके पीछे एक तो इन दोनों का हाथ है, क्या इस क्लोरीन का हाथ नहीं है इसका +3 कराने के पीछे? Yes, sir. है सर। है ना? अगर खाली इनका हाथ होता, मैंने ढक लिया, देखो अगर Cl2 का हाथ होता तो भैया फिर तो +2 लग जाता, +3 क्यों है? क्यों? क्योंकि ये भी है, इसकी वजह से भी +1 बढ़ा है ना? तो बच्चों सेकंड केस में भी प्राइमरी वैलेंसी 3 ही है। और अब आ जाओ यहाँ पे देखो, इसमें जो +3 आया है उसके पीछे ये भी रीजन है और ये भी रीजन है, तो इसलिए इसमें भी प्राइमरी वैलेंसी 3 ही है। लेकिन अगर बच्चे से पूछोगे ना, जाके किसी को क्वेश्चन देना, जो पढ़ रहे हैं कहीं भी देना, उनसे पूछना 3 2 1, यही लिख कर आ जाएगा 3 2 1। ठीक, आगे सुनिए। सेकेंडरी वैलेंसी वो होता है जो कोऑर्डिनेशन नंबर होता है, मैं यहाँ ब्रैकेट में लिख देता हूँ, कोऑर्डिनेशन नंबर। अब आप देख के बता दो, इसका कोऑर्डिनेशन नंबर बताओ देखकर कितना है? 6 सर। इसका देख के बताओ। 5। क्या बात कर रहे हो यार, सभी का 6 ही होगा। 5 प्लस हो जाएगा ना, +1 इसका भी 6 ही होगा सर। और इसका अगला भी 6 है सर। 6 सर। तो ये कैच था। सेकेंडरी वैलेंसी भी सबकी सेम, प्राइमरी वैलेंसी भी सबकी सेम, लेकिन ये जो AgCl का खेल है, इससे सिर्फ इतना पता चलता है कि बाहर कितने Cl हैं और अंदर कितने Cl हैं, वैलेंसी सब सेम रहती है। अब स्ट्रक्चर पे आ जाओ, लास्ट चीज है, फिर खत्म कर रहा हूँ, फिर आपको फोटोज भेज रहा हूँ और फोटोज से जरा पढ़ के देखिएगा, मजा आ जाएगा आपको। लेकिन जितना मैं बोलूंगा सिर्फ उतना पढ़ेंगे, एक्स्ट्रा पढ़ेंगे तो फिर समझ नहीं आने का। ठीक है, अब सुनिए ध्यान से, इसे मिटा देते हैं। स्ट्रक्चर देखिए बच्चों, स्ट्रक्चर वर्नर कहते हैं कि प्राइमरी वैलेंसी को आप डॉट से दिखाएंगे, डॉटेड लाइन से, और सेकेंडरी वैलेंसी को आप सॉलिड लाइन से दिखाएंगे। एक बात। दूसरी बात, प्राइमरी वैलेंसी जो है, जो कि ऑक्सीडेशन नंबर में हेल्प कर रही है, ये स्ट्रक्चर में हेल्प नहीं करती, क्योंकि आयनिक बॉन्ड है ना, एक ने इलेक्ट्रॉन लूज करे दूसरे ने गेन करे, तो ये स्ट्रक्चर में हेल्प नहीं करेगी। जबकि ये जो है कोऑर्डिनेशन नंबर, ये कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनाता है, कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनाएगा तो ये स्ट्रक्चर में हेल्प करेगा। अब मैं समझ रहा हूं आपका जो डाउट है, आप ये सोच रहे होंगे कि सर ये जो सेकंड एग्जांपल है, इसमें जो एक क्लोरीन है, आपने इसको प्राइमरी वैलेंसी में भी काउंट करा, 3 तभी तो लिखा आपने, 2 और 1 3, और सर आपने इसको सेकेंडरी वैलेंसी में भी काउंट करा। तो जी हाँ बच्चों, कुछ बंदे ऐसे होते हैं जो प्राइमरी एज वेल एज सेकेंडरी का काम कर रहे हैं। अब उसको ड्राइंग में कैसे दिखाते हैं, जरा ध्यान से देखिएगा। ये बनाया मैंने कोबाल्ट बच्चों, ये बनाया मैंने, किसका ड्राइंग बनाऊं मैं? इसका बना देता हूं, इसका बी वाले का ड्राइंग बना रहा हूं, बी वाले का। कोबाल्ट 5 अमोनिया, लो जी, 1 अमोनिया, 2 अमोनिया, 3 अमोनिया, 4 अमोनिया, और इसी प्रकार से 5 अमोनिया, और बच्चों छठा क्लोरीन है, लेकिन क्लोरीन सेकेंडरी वैलेंसी का भी काम कर रहा है और प्राइमरी का भी। तो आप ऐसे ड्रॉ करोगे, ऐसे। अच्छा, अब ये बाहर के 2 Cl भी तो रह गए, इसको तो ऑब्वियसली डॉटेड से करोगे। तो कहां करे सर? कहीं भी करो, डॉटेड वाले को कहीं भी करो। यहां कर दो एक यहां कर दो, जहां आपकी मर्जी, क्योंकि ये स्ट्रक्चर में पार्टिसिपेट नहीं करता, आयनिक बॉन्ड है, कहीं भी ड्रॉ कर सकते हो। लेकिन सेकेंडरी वाले को फिक्स है कि आपको ऐसे 6 डायरेक्शन में करना है। क्यों? ऑक्टाहेड्रल ज्योमेट्री बनेगी इसकी, ऑक्टाहेड्रल। ये ऑक्टाहेड्रल आगे हम डिस्कस करेंगे, फिलहाल इतना ही सीखिए। इसको ऐसे ड्रॉ करते हैं, 6 डंडे, अगर 6 डंडे ड्रॉ करने ना, 6 मतलब जिसका कोऑर्डिनेशन नंबर 6 है, तो ऐसे ड्रॉ करना है। बीच में मेटल 1 2 3 4 5 6 ऐसे ड्रॉ करना है। जो 11th में अच्छे से पढ़ के आए हैं उन्हें पता है कि 6 का मतलब है ऑक्टाहेड्रल। तो यहाँ पे ऑक्टाहेड्रल बनेगा, एक पिरामिड ऊपर एक पिरामिड नीचे, याद करो कुछ 11th का याद आ जाएगा। sp3d2 हाइब्रिडाइजेशन। चलिए इसे मिटा रहा हूं। अब मैं आपसे कहता हूं कि बेटा जरा थर्ड की ड्राइंग बनाइए, तीसरे वाले की, सी की ड्राइंग। तो देखो सी की ड्राइंग कैसी बनेगी। कोबाल्ट बीच में 4 अमोनिया, लो जी, NH3 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 NH3, 2 क्लोरीन, ये लो जी 2 क्लोरीन। लेकिन वही 2 क्लोरीन
प्राइमरी वैलेंसी का भी काम कर रहे हैं, तो डॉटेड डॉटेड, एक बाहर है उसको ऐसे बना दो। उम्मीद करता हूं आपको ड्राइंग बनाना आ गया। चेक करिए फिर बताइए मुझे, हो गया? यस सर। यस ठीक है। सर। अब मैं आपको पढ़ने के लिए कंटेंट भेज रहा हूं और प्लीज पढ़ के तुरंत स्क्रीन पे आएंगे, तभी वर्डनर अच्छे से समझ आएगा, है ना? चलिए व्हाट्सएप खोल लीजिए अपना फटाफट, मैं भी यहाँ से वीडियो ऑफ कर रहा हूँ, अपना व्हाट्सएप खोल लीजिए, रिकॉर्डिंग ऑफ कर सकता हूँ, इसे मिटा रहा हूँ, टेक अ स्क्रीनशॉट, इसे मिटा रहा हूँ। अब आगे सुनिए, देखिए ध्यान से बच्चों, जब आप ये फॉर्मूला बनाने में कामयाब हो गए, मैं कहता हूँ उसको ब्रेक डाउन करो, जरा ध्यान से देखना। CONH3 के 6 Cl3 ब्रेक डाउन करोगे तो CONH3 का 6 है और Cl पे माइनस लगेगा 3 बार क्योंकि 3 है, और अगर 3 माइनस है तो उस पर 3 का प्लस लगेगा। क्या यहां तक किसी बच्चे को कोई डाउट? नो सर। नो। अब बताइए, ये 3 एनायंस हैं और ये एक कैटायन है, तो बेटा टोटल कोई आपसे आयंस पूछे तो देयर आर टोटल 4 आयंस, और वही वहां पे लिखा हुआ। तो वही मैंने आपको कहा कि अगर कहीं 4 आयंस लिखे हैं तो 4 में से 3 Cl होंगे, बचा हुआ एक कैटायन होगा। अब भी नहीं समझ आया क्या? अब जाके देखो फोटोज। यस सर। yes sir. सर सर वो कॉम्प्लेक्स कैटायन और एनायन भी काउंट करना है। क्या? हाँ ऑब्वियस, उसने काउंट करके बताया टोटल बेटा, उसने ये थोड़ी बोला है कि AgCl बने हैं, उसने ये नहीं बोला कि 5 AgCl बने, उसने बोला है टोटल नंबर ऑफ आयंस 5 है। तो अगर टोटल नंबर ऑफ आयंस 5 है तो 5 में से 4 ये रहे होंगे, एक ये रहा होगा, ऐसे सोचिए। यस सर। जल्दी बताइए मुझे। मतलब एक भी Cl बाहर नहीं होगा, मतलब वो टूटेगा ही नहीं पूरा। हाँ बेटा हो गया, सेकंड फोटो वो पढ़ लिया पूरा। आगे बढ़ूं, एक चीज और बता दूं। यस सर। अब सुनिए, एक चीज और सुनिए बच्चों, मैं इस 2 को ब्रेक और कर रहा हूं, जरा ध्यान से देखना, फिर मैं यहाँ से आपको एक चीज और सिखाता हूँ, हो सकता है ये भी आपके पेपर में पूछ ली जाए, कई बार पूछी भी गई है। इसको ब्रेक करोगे तो आएगा CONH3 के 5 ब्रैकेट बंद प्लस 2 Cl नेगेटिव और इस पे 2 प्लस, फिर CONH3 के 4 2 Cl और 1 Cl बाहर, इसको ब्रेक करोगे तो CONH3 के 4 और 2 Cl अंदर और इस पे प्लस का चार्ज, और ये आपका 1 Cl माइनस। उम्मीद करता हूं आपको आयंस ब्रेक करना आ गया। अब ध्यान से सुनिएगा, 3 और 1 टोटल यहाँ पे 4 आयंस है, 2 और 1 बेटा, इसको 2 प्लस को यार 2 मत समझ लेना प्लीज, ये कैटायन एक ही है जिसपे 2 प्लस का चार्ज है, एक आयन ये है, 2 ये है, तो टोटल 3 आयन है। और बेटा एक ये एनायन है, एक ये कैटायन है, तो यहाँ पे 2 आयंस। क्या यहां तक किसी को कोई डाउट? जल्दी बताइए। नो सर। No sir. अब एक कॉन्सेप्ट सुन लीजिए, बस इसको एडजस्ट कर लीजिए, अभी आगे जब हम इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री पढ़ेंगे तब आपको क्लियर करेंगे। सुनो, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री चैप्टर 3 है, उसमें कॉन्सेप्ट है मोलर कंडक्टिविटी। क्या कॉन्सेप्ट है? मोलर कंडक्टिविटी, मोलर कंडक्टिविटी, ठीक है। उसमें ये होता है कि जिसके नंबर ऑफ आयंस ज्यादा होंगे वहां पे कंडक्टेंस, कंडक्टेंस मतलब होता है बेटा बिजली का फ्लो, वो ज्यादा होगा। जिसके नंबर ऑफ आयंस ज्यादा वहां पे मोलर कंडक्टिविटी भी ज्यादा, मतलब कंडक्टेंस ज्यादा तो मोलर कंडक्टिविटी भी ज्यादा। ये आप इसको बक्सा बना के आप इसे ध्यान रखेंगे, जब चैप्टर 3 पढ़ाऊंगा तो मोलर कंडक्टिविटी क्या होता है वो भी बता देंगे। तो मेरा बस सवाल इतना है कि इनको देखकर क्या आप बता सकते हैं कि मोलर कंडक्टिविटी किसकी ज्यादा होगी? सर First पहले वाले वाली। की जिसके 4 आए थे। 4 आयंस है, चार आयंस ज्यादा वाले आयंस की। है तो कंडक्टिविटी ज्यादा, इसकी मोलर कंडक्टिविटी थोड़ी कम वाले और की इसकी सर। मोलर कंडक्टिविटी थोड़ी और कम। तो इसका मतलब है कि कोई फॉर्मूला देकर, 2 फॉर्मूला देकर आपसे ये पूछ सकता है कि बताइए किसकी मोलर कंडक्टिविटी ज्यादा है या किसकी कम है। उम्मीद करता हूं आप उसे ब्रेक करके बता पाएंगे, या बिना ब्रेक करे भी बता सकते हैं अगर आप ध्यान से थोड़ी प्रैक्टिस करें। बोलिए यस और नो। यस सर। यस सर। यस सर।
अगर कर सकते हैं तो आपके व्हाट्सएप पे ग्रुप में जाइए, एक फोटो भेज रहा हूं और उसमें मुझे उसका आंसर बता दीजिए क्या होगा, ए, बी, सी या डी। चेक करिए अपना व्हाट्सएप। नहीं आई सर। कैसी बात कर रहे हो तुम? अभी भेज रहे हैं, आधे रास्ते में है, पहुंच गई है बेटा, बनारस तक आ गई है, पहुंच गई है, चेक करिए, बताइए पढ़ के। सर ए में होगा। ए में होगा? अच्छा जी, अब हाँ ए सर, वाले ए में की। होगा। ऑप्शन ए ए वाले की? सर बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, गजब गजब, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। सर ए। ठीक है, उम्मीद करता हूँ सबको समझ आ गया। अब जरा आंसर चेक करो, आंसर भी भेज दिया आपके पास, कहीं ऐसा तो नहीं एक्सपेक्टेशन वर्सेस रियलिटी अलग अलग हो गया है? तो चेक करो कि जो आप बोल रहे हैं क्या वही आंसर है। भेज दी फोटो, जा रही है, चली गई, सर वही आ है। गई बच्चों, नहीं आई? वही है। वही है, ओके, गुड 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 गुड। चलिए अब पेज नंबर, फोटो नंबर 3 खोलिए जो हमने आपको भेजी थी, और वहां पे नीचे की तरफ जाइए, आपको एक क्वेश्चन दिख रहा होगा, दिख रहा है क्या? उसमें आपको सेकेंडरी वैलेंसी बतानी है। आप देखिए और बताइए कि क्या आपको क्वेश्चन कर सकते हैं कि नहीं। बताइए देख के बेटा, जल्दी कर पाएंगे कि नहीं? समझ रहे हैं? सर सेकेंडरी तो दी हुई है, प्राइमरी निकालनी है ना? बेटा नहीं, प्राइमरी भी नहीं निकालनी, उसने बस आपको वो टेबल दे रखी है, आप मुझे वो टेबल देख के पढ़ पढ़ के बताइए कि क्या आपको टेबल में जितना सामान दिया हुआ है सब समझ आ रहा है कि क्या इसका क्या मतलब है, इसका क्या मतलब है, ये कैसे निकला, ये कैसे निकला। वैल्यूज दे रखी है, तो देखो ज्यादा किसकी है, उसी की ज्यादा होगी। मोलर कंडक्टेंस अगर दे रखा है वैल्यू, तो उसी की ज्यादा देनी चाहिए जिसके आयंस ज्यादा होंगे। तो चेक करिए उसके आयंस ज्यादा एक्चुअल में है कि नहीं है। है सर। हाँ तो देख लीजिए, आयंस जिसके ज्यादा, मोलर कंडक्टेंस इसकी ज्यादा, फिर Yes, sir. जितने एजीसीएल बने होंगे उतनी प्राइमरी वैलेंसी रही होगी, और जितने बाकी सेकेंडरी वैलेंसी दे रखी होगी उसमें। सर इसमें प्राइमरी वैलेंसी अलग अलग क्यों है? प्राइमरी वैलेंसी अलग अलग क्यों है? बेटा कहाँ, कौन सी दुनिया में खोए हो? प्राइमरी वैलेंसी तो उसमें लिखी भी नहीं है टेबल में। जो उससे सेकेंडरी से पहले जो लिखे हैं यही। आपकी आवाज बहुत कट के आ रही है बेटा। वो कह रहे सेकेंडरी से पहले जो लिखा है। सेकेंडरी से पहले क्या लिखा है भाई? आयनाइजेबल Cl माइनस एटम है सर वो। अच्छा, आयनाइजेबल Cl माइनस आयंस का मतलब है कि ब्रैकेट के बाहर कितने हैं, तो वो तो अलग अलग होंगे ना, तुम फिर वही मिक्स कर गए, यही कमी खा गए तुम। हमने कहा था कि जितने बाहर हैं यही प्राइमरी वैलेंसी नहीं होती, प्राइमरी वैलेंसी अंदर भी छुपी हो सकती है। यहाँ देखो, ये अंदर छुपी है प्राइमरी वैलेंसी एक, ये छुपी है दो, ये जो है ये सिर्फ आयोनाइज हो सकते हैं, आयंस पर बदल सकते हैं, पर इसका ये कतई मतलब नहीं है कि ये प्राइमरी वैलेंसी शो कर रहे हैं, मतलब कंप्लीटली प्राइमरी वैलेंसी यही है ना। प्राइमरी अगर ये एक Cl माइनस दे रहा है तो इसका मतलब ये नहीं कि इसकी प्राइमरी वैलेंसी 1 है, अंदर भी 2 छुपे हुए हैं, इसकी टोटल प्राइमरी वैलेंसी 3 ही है बच्चों। सर वो नाम अलग से लिखा था ना। हाँ बेटा बोलो। सर टेबल के नीचे जो दे रखा है उसमें अलग अलग है प्राइमरी वैलेंसी।
टेबल के नीचे तो एग्जांपल ही अलग है। सर जो वो टेबल के नीचे दे रखा है उसमें डी पार्ट में शायद सेकेंडरी भी अलग है बाकी तीन से। एक मिनट रुको बेटा, चेक कर रहा हूँ। बेटा देखो, ये कहने का इसका सेंस अलग है, ठीक है, इसका कहने का सेंस अलग जा रहा है। वो ये कहना चाह रहा है कि जो Cl माइनस लिखा है ना उसने कि आर सेटिस्फाइड बाय 3,2,1,0 Cl माइनस, वो Cl माइनस का मतलब है कि डब्बे के बाहर कितने Cl माइनस, वो टोटल Cl को नहीं दिखा रहा। ध्यान से सुन लीजिए, टोटल Cl को नहीं दिखा रहा है, ठीक है। मैं देखो लिख के दिखाता हूँ। एग्जाम्पल बोला क्या है वो, Cr वही लास्ट, अरे वो जो ABCD है टेबल के नीचे। सर सिर्फ ये CO वाले एग्जांपल में CO है, COH2O CH2O 6 6 Cl3 Cl3 और COH2 5 Cl Cl2 COH2 4 और Cl2 बस बस एक और होगा। हाँ COH2 6 और अंदर Cl 6 इसमें अंदर 6 Cl2 भी अंदर है। ये 6 है, हाँ देख लेगा COH2 6 अच्छा Cl और अंदर ही Cl2 है। ये 6 कैसे है? ये गलत लिखा है, 4 होगा। 3 3 3 6 5 4, आप इसे 3 मान लो और इसे भी 3 मान लो ताकि आपको जल्दी से मिल जाए। बेटा बुक है ना, बुक्स में प्रिंट हो सकती हैं। अब ध्यान से देखिए, छोड़ दीजिए उस क्वेश्चन को, हाँ ये वही क्वेश्चन मैंने यहाँ उतार दिया है, ध्यान से सुनिएगा। जब आप इस कोबाल्ट का ऑक्सीडेशन नंबर निकाल रहे होंगे तो ऑक्सीडेशन नंबर एक तो इसके वजह से जिम्मेदार होगा, एक इसकी वजह से, इसके वजह से भी निकलेगा, इसके वजह से भी निकलेगा और इसके वजह से भी निकलेगा। लेकिन अगर मैं पूछूं कि आयोनाइजेबल Cl माइनस कितने हैं, आयोनाइजेबल Cl माइनस मतलब कितने आयंस में कन्वर्ट हो सकते हैं Cl माइनस, तो बेटा क्या ये Cl आपको Cl माइनस के रूप में दिखेगा? बताइए। नहीं नहीं सर। नो नहीं सर, दिखेगा, नहीं दिखेगा, आपको सिर्फ 2 Cl माइनस मिलेंगे यहाँ से। सिमिलरली यहाँ से आपको 3 Cl माइनस मिलेंगे, सिमिलरली यहाँ से आपको 1 Cl माइनस मिलेगा और सिमिलरली यहाँ से आपको 0 Cl माइनस मिलेगा। तो वही वो कहना चाह रहा था कि Cl माइनस के द्वारा प्राइमरी वैलेंसी कितनी है, 3 2 1 और 0। लेकिन जब टोटल पूछी जाएगी कि टोटल प्राइमरी वैलेंसी कितनी है, टोटल प्राइमरी वैलेंसी, तो आप कहेंगे सर 3 ये रही तो इसकी तो 3 ही रहेगी, सर इसकी 2 अंदर है, एक ये भी है, ये भी आयनाइज कर रहा होगा इसको, तो 3 यहाँ भी और बेटा 3 यहाँ भी और 3, प्राइमरी वैलेंसी सेम ही रहेगी इसमें। सेकेंडरी 6 अगेन 6 अगेन 6 अगेन 6, सेकेंडरी वैलेंसी भी 6 रहेगी। मोलर कंडक्टेंस यहाँ पे आप देखो, एक ये आयन बनेगा, 3 इसके, तो यहाँ 4 आयन्स होंगे, यहाँ पे 2 ये है, 1 ये, यहाँ पे 3 आयन्स होंगे, यहाँ पे 1 ये है, 1 ये है, 2 आयन्स होंगे और यहाँ पे कुछ भी आयन्स नहीं है तो 0 आयन्स होंगे। तो कोई पूछे कि मोलर कंडक्टिविटी किसकी ज्यादा है, तो सबसे ज्यादा इसकी, फिर इसकी, फिर इसकी। तो उम्मीद करता हूं मोलर कंडक्टेंस, टोटल प्राइमरी वैलेंसी, आयोनाइजेबल प्राइमरी वैलेंसी और सेकेंडरी वैलेंसी भूल गए, यहाँ लिख देते हैं सेकेंडरी वैलेंसी। सेकेंडरी वैलेंसी इसमें भी 6 है, इसमें भी 6 है, इसमें भी 6 है और इसमें भी 6। बस फर्क इतना है बच्चों कि प्राइमरी वैलेंसी में थोड़ा कैच है, प्राइमरी वैलेंसी में थोड़ा दिक्कत है। प्लीज इसे ध्यान से फोकस करके करिए। बच्चे समझते हैं कि जो बाहर नंबर लिखा हुआ है वही प्राइमरी वैलेंसी है, नहीं है। अंदर वाले जो एनायंस है, नेगेटिव वाले जो बंदे हैं, वो भी इस कोबाल्ट को प्लस करने में हेल्प कर रहे हैं। कोबाल्ट +3 का अगर है तो उसमें से 2 माइनस ये लेता है, 1 माइनस ये लेता है, ठीक है। तो इसका सिग्निफिकेंस क्या है कि सर ये हो क्या रहा है, तो ये क्लोरीन ने पता है क्या करा है, क्लोरीन ने
एक इलेक्ट्रॉन लिया है, एक इलेक्ट्रॉन लेने पे अपना लोन पेयर शेयर किया होगा, 3 लोन पेयर है ना, तो लोन पेयर शेयर किया होगा, ऐसे आप समझ सकते हैं ताकि आपको जल्दी समझ आ जाए। तो आज इतना ही करते हैं, उम्मीद करता हूं आपको समझ आ गया। अब आपको और अगर क्लिस्टर क्लियर इसको चाहिए तो एक तो इसका स्क्रीनशॉट लो पहले तो, ठीक। स्क्रीनशॉट लेने के बाद आप एक काम कर सकते हैं कि 3 फोटो जो मैंने आपको भेजी है, आप उन 3 फोटोज को पढ़ लीजिए। उसके बाद आप एनसीईआरटी पढ़ लीजिए वर्नर थ्योरी पे, मात्र 1.5 या 2 पेज की है बस। जो हमने बात बोली वही वहां लिखी हुई है, आप उन 1.5-2 बातों को पढ़ के समझ सकते हैं। क्या क्या पूछेगा, एक तो ये क्वेश्चन आएगा कि प्राइमरी वैलेंसी एंड सेकेंडरी वैलेंसी में टेबल बना के दिखाओ। तो टेबल आपको फॉर्मेट तैयार करना पड़ेगा, वो मैं लिख रहूंगा नोट्स में, आपको मिल जाएगा। दूसरा क्वेश्चन ऐसा लिख के दे देगा और एजीसीएल और कहेगा कि फॉर्मूला बनाओ, बना दिया। प्राइमरी वैलेंसी बताओ, बना दी। सेकेंडरी वैलेंसी बताओ, बता दी। स्ट्रक्चर बताओ, बना दिया। स्ट्रक्चर कैसे, डॉटेड लाइन और सॉलिड लाइन। सॉलिड लाइन कोऑर्डिनेशन नंबर के लिए, डॉटेड लाइन सिर्फ बाहर वालों के लिए, और अंदर वालों के लिए भी लेते हैं। अंदर वालों के लिए कब, जब वो माइनस वाला बंदा, ठीक। हाँ, कितने एजीसीएल बनेंगे ये हमेशा गिवन होगा। अगर आपको गिवन है, जैसे फॉर एग्जांपल लेट्स से, 1 मिनट और रुक जाओ बस, फिर आपको फ्री कर रहे हैं। एक मैं अपने मन से बना रहा हूँ, ठीक है, तो अपने मन से बना रहा हूँ तो जरूरी नहीं कि सही हो, अपने मन से बना रहा हूँ। अच्छा, वर्नर ने सारी पढ़ाई ना कोबाल्ट के कॉम्प्लेक्सेस पे ज्यादा करी, तो आप देखेंगे जहां आपको एग्जांपल दिखेंगे कोबाल्ट और प्लेटिनम, बेसिकली इन दो पे ज्यादा फोकस था, उन्हीं के एग्जांपल्स आपको ज्यादा मिले। तो लेट्स से कोबाल्ट लिखा है और Cl 4 लिखे हैं, डॉट 2 NH3 लिखे हैं, ठीक। और इतना कह रहा हूं मैं कि भैया मुझे ना 3 AgCl बने हैं, 3 AgCl, बस इतना बोल रहा हूं कि जब मैंने इसको रिएक्शन कराया AgNO3 से तो 3 AgCl बने। तो बेटा मुझे प्लीज फॉर्मूला बताओ, क्या लिखूंगा, जल्दी बताओ। सर इसके बाद NH3 का होल ट्वाइस इंटू Cl, फिर 3 Cl बाहर। बोलिए हाँ है ना, समझ गए। यस सर। मैं पूछूं नंबर ऑफ आयंस बताइए कितने होंगे आफ्टर ब्रेकिंग, नंबर ऑफ आयंस बताइए कितने होंगे। 3। 4 बेटा, 4 होंगे। हाँ 3 Cl माइनस 1 इसका, 4 आयंस। कोई पूछे प्राइमरी वैलेंसी बताइए, अब बताओ प्राइमरी वैलेंसी कितनी है। हाँ अब सही पकड़ा ना तुमने, 4। 3 मत बताना मुझको, ये सारे बच्चे 3 लिख कर आएंगे, जो कम पढ़ते हैं, जो सही पढ़ते हैं वो 4 बता के आएंगे। तो 4। सेकेंडरी वैलेंसी बताइए, सेकेंडरी वैलेंसी। अरे बोलो बच्चों, सेकेंडरी वैलेंसी। सर 2 3 है क्या सर? 3 हाँ 2 ये रहा, 1 ये रहा। सेकेंडरी में तो सोचना ही नहीं है, ब्रैकेट के अंदर जितने लिखे हैं सब लिख दो, 3। अच्छा एक बात ध्यान रखना, अगर यहाँ पे अंदर EN आ जाए तो आपको पता है ना उसको डबल से मल्टीप्लाई करते हैं, क्योंकि EN इज अ बाइडेंटेट। ये याद है या नहीं है, प्लीज मुझे बताइए। यस सर। याद है। इस बात का ध्यान रखना। अच्छा और सुनो, और क्या कर सकता हूँ, स्ट्रक्चर पूछ सकता हूँ। तो देखो स्ट्रक्चर कैसे बनाओगे, CO। अब ये 3 वाला तो यार 3 वाला कुछ होता नहीं, चलो 3 वाला बना लेते हैं, लेकिन 3 वालों के लिए आप ट्राइगोनल प्लेनर बनाइए। अरे यार क्या लिखा, स्ट्रक्चर 3 कोऑर्डिनेशन नंबर है, 3 के लिए ट्राइगोनल प्लेनर शेप बनती है, ट्राइगोनल प्लेनर। तो एक यहाँ पे, एक यहाँ पे, एक यहाँ पे, NH3 और Cl। अब ये Cl प्राइमरी वैलेंसी का भी हिस्सा था, तो ऐसे बना दो डॉटेड डॉटेड। और ये 3 Cl बाहर है, तो बेटा वो 3 Cl कहीं भी बना दो, कहीं भी लाइन से ऐसे बना दो। ये लोग ऐसे बना सकते हो, मन नहीं कर रहा एक यहां बना दो, लो जी यहां बना दो, कहीं भी बना सकते हो प्राइमरी वैलेंसी को। लो जी स्ट्रक्चर तैयार। उम्मीद करता हूँ क्वेश्चन समझ आ गया, टेक अ स्क्रीनशॉट। चलिए अब आज इतना ही करना था, मिलते हैं अगली क्लास में VBT के साथ। लेकिन बेटा ये जब भी क्लियर होगा, सुनिए ध्यान से, मैंने आपको अभी एक PDF भेजी थी जिसमें प्रीवियस ईयर की नेमिंग थी, उसमें वर्नर थ्योरी के भी क्वेश्चंस हैं। अगर आपको लगता है कि आपको वर्नर समझ आ गया, अभी लेक्चर खत्म होने के बाद तुरंत उस PDF को खोलना, वर्नर के क्वेश्चन ढूंढना, 2 या 3 क्वेश्चन आए हैं मात्र, उन 2-3 क्वेश्चन को देखोगे आपका दिल खुश हो जाएगा कि सर कितना आसान क्वेश्चन दिया हुआ।
तो प्लीज आप चेक करना, अगली क्लास में करेंगे वीबीटी। ठीक है, चलिए बाय, गुड नाइट। गुड नाइट।